नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। देखिए, सुजलॉन एनर्जी में आज हमें गिरावट देखने को मिली है। क्या कुछ कारण रहा है इस गिरावट का, आगे क्या इसका स्कोप है, क्या जो अप ट्रेंड था वह समाप्त हो चुका है, सारा कुछ समझेंगे। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करें। एक लाइक करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियोज़ बनाने में। और जेन्युइन कंटेंट यदि आप चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं। बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं है आज की डेट में, 2.80% की गिरावट है। हालांकि यह जो है रेड कैंडल हमें नज़र आ रही है काफ़ी दिनों के बाद। बीच में एक इस दिन भी रेड कैंडल बनी थी, लेकिन उसके बाद फिर से स्टॉक ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी और आज जो है वह 2.80% की जो है गिरावट हमें सुजलॉन एनर्जी के अंदर देखने को मिल रही है। इससे पहले यदि हम चार्ट को लगाकर देखें तो हमें नज़र आएगा, देखिए इस रेंज में 2017 के आसपास का समय है। 2017 के आसपास ही यह इस रेंज में गया था और उसके बाद से 6 साल हो गए थे इसने 17-18 रुपये को टच नहीं किया था। तो बहुत बड़ी यहाँ पर रैली की जो एक्सपेक्टेशन थी उसको हम समझेंगे कि क्या यह कंटिन्यू रहने वाली है या नहीं। देखिए, जो हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है आज के डेट में, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। जो मैंने आपको कल एक बात बताई थी, जो इसके एक तो अपडेट निकल कर आई थी 2000 करोड़ का फंड रेज किया जाना है। उसके बाद ही फ्राइडे को यह अपडेट आई थी कि 2000 करोड़ का फंड रेज होगा और उसके बाद सोमवार को स्टॉक के अंदर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो उसके पीछे फंड रेजिंग से कुछ हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि गिरावट होने के बाद मैं कोरिलेट कर रहा हूँ। यदि आपने कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने कहा था कि फंड रेजिंग में एक पेज, ठीक है, फंड रेजिंग में एक पेज, ये बात मैंने आपको कल जो वीडियो डाली थी उसका थंबनेल भी यही था। तो उसमें मैंने आपको बताया था क्या कुछ हो सकता है। जो फंड रेज का तरीका अपनाया गया है इसमें, वह कैपिटल जो शेयर्स हैं उसको इशू किए जाएंगे, ठीक है। फुल्ली पेड अप शेयर्स भी हैं, यह भी है, वन ऑफ द इक्विपमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि सारा जो फंड्स है इसी से रेज किया जाएगा। तो इसको लेकर मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताया था कि क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। और आज के डेट में थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट भी हुई है। तो ऐसी बात नहीं है कि उस खबर के कारण ही हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, थोड़ी बहुत जो है प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जो टारगेट्स हैं वह लगभग यहाँ पर आप को बहुत आराम से 20 साढ़े 20 रुपये के आसपास के जो टारगेट्स हैं वहाँ तक तो हम रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, क्योंकि 2017 में देखो यहाँ पर 2017 में इसी एक हाई लेवल इसने लगाया था और उसके बाद 6 साल तक उसने इस लेवल को टच नहीं किया था। उसके बाद लगातार गिरावट होती गई और स्टॉक जो है 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये का बॉटम भी बनाया था 2020 के आसपास, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि गिरावट क्यों हुई है। यहाँ पर एक अपडेट भी निकल कर आ रही है, देख सकते हैं आप। सुजलॉन एनर्जी शेयर स्लिप्स डिस्पाइट 2K करोड़ फंड रेजिंग प्लान, इज इट द अपसाइड कैप्ड। तो यहाँ पर बताया जा रहा है क्या जो अपसाइड थी वह समाप्त हो गई है, वह कैप्ड हो गई है। तो हमें यहाँ पर यह समझना है कि 2000 करोड़ का जो फंड रेज हो रहा है एक पॉजिटिव न्यूज़ है, एक अच्छी बात है कि कंपनी और पैसे इकट्ठा कर रही है ताकि अपने ऑपरेशंस को, अपने डेप्ट को कम कर सके। ये तो अच्छी बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद हमें जो है थोड़ी सी यहाँ पर प्रेशर, जबकि पॉजिटिव न्यूज़ है तो स्टॉक जो भागना चाहिए था लेकिन भागा नहीं, स्टॉक में थोड़ी सी हमें यहाँ पर बहुत बड़ी करेक्शन नहीं है। फिर से मैं बता देना चाहूँगा कि इसको निगेटिव वे में नहीं लेना है कि यहाँ से स्टॉक जो है वह अब ऊपर नहीं जाएगा। यह एक निगेटिव मोमेंटम है, निगेटिव साइन है, क्योंकि बड़ी यहाँ पर करेक्शन नहीं है। 2 से 2.5% की गिरावट कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती है, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ थी उसके बाद ये गिरावट है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें सोचना होगा, समझना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कुछ अपडेट दिए गए हैं। टेक्निकल्स की बात करें तो RSI जो है अभी भी 73.8 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि ओवरबाउट रीजन में बता रहा है। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पर जो है ओवरबाउट रीजन में है, काफ़ी लोगों ने खरीदारी करके रखी हुई है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर
कूल ऑफ भी स्टॉक हो सकता है। हैव अ बीटा ऑफ 1.6, जो बीटा है वह 1.6 जो कि बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी को यहाँ पर दर्शा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि स्टॉक जो है वह 5, 20, 50, 100 और 200 डेज के मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव मतलब कि अप ट्रेंड को दिखाता है। 200 डेज के ऊपर जो भी ट्रेड करता है उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ्राइडे को अपडेट निकल कर आई थी कि बोर्ड जो है अप्रूव किया है फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स को और कन्वर्टिबल बॉन्ड्स को। ठीक है, मतलब ये सब तरीके हैं, नॉन कन्वर्टिबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू वन और मोर प्राइवेट ऑफरिंग और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स। तो इस पे मैंने जो कल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को सभी को समझाने की कोशिश भी की थी कि इसका थोड़ा निगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर इशू करने के कारण। मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को दिया था कि मान लेते हैं कि कंपनी का 100 शेयर्स है, क्योंकि शेयर्स तो फिक्स्ड हैं, शेयर्स बढ़ेंगे नहीं। 100 शेयर्स और 100 शेयर होल्डर्स है तो प्रत्येक के हिस्से में एक शेयर आएगा। अब 100 शेयर हैं और शेयर होल्डर्स 200 यदि हो गए तो क्या होगा कि प्रत्येक के हिस्से में आधे शेयर आएंगे। तो आधे शेयर तो मतलब कि वैल्यू तो डाइल्यूट हो गई आपकी। तो यहाँ पर वही चीज़ जो इक्विटी शेयर यदि इशू किए जाते हैं तो वैल्यू तो बराबर है, इक्विटी शेयर और हम बढ़ा देंगे तो एक के शेयर का जो वैल्यू है वह डाइल्यूट हो जाएगा। तो एक के हिस्से में भी शेयर आधा ही, मतलब आधा, मैंने तो एग्जांपल दिया था, जो भी होगा थोड़ा सा उसका वैल्यू डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट हमें थोड़ा बहुत निगेटिव देखने को मिल सकता है, ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। तो ये अभी हमारे पास एग्जैक्ट नहीं आया है कि कितने जो पैसे हैं, कितने फंड है जो इक्विटी शेयर के थ्रू इशू किए जाएंगे, कितने हैं जो नॉन कन्वर्टिबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किए जाएंगे, कितने हैं जो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के थ्रू इशू किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आ जाएंगी तो फिर अच्छे से पता चलेगा कि कितना इसका इफेक्ट होगा। फिलहाल जो हमें गिरावट दिख रही है इससे बहुत कोई डिसीजन अभी फ़िलहाल नहीं लेना है, क्योंकि बड़ी करेक्शन है नहीं। बड़ी करेक्शन होती तो हम समझते कि यहाँ से अप ट्रेंड जो है समाप्त हो जाएगी। अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है जब तक ये 200 डेज़ के ऊपर मूव कर रहा है, और जब तक ये 20.5 रुपये तक नहीं जाता है तब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक जो है अभी भी ऊपर की ओर मूवमेंट हमें दिखाएगा। तो ये छोटी करेक्शन से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बने रहें स्टॉक के अंदर। काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम है, काफ़ी स्टॉक जो है वह एक लंबे रेस का घोड़ा बन सकता है। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, 1-2 साल का वेट करें। डेब्ट जिस तरह से कम हो रहा है हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मल्टी बैगर स्टॉक आने वाले समय में सुज़लॉन एनर्जी बनकर निकलेगा। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।